दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा वाच्य। कल हमने वचन टॉपिक कवर किया था। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो वाच्य होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाच्य हम 3 तरीके के पढ़ेंगे। हिंदी में 3 तरीके के वाच्य हम पढ़ते हैं, संस्कृत में भी 3 पढ़ते हैं। और वाच्य 3 तरीके होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो चलिए इनकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसी एक की भी प्रधानता है, उसे वाच्य कहेंगे। यानी कि हमारे सामने कोई वाक्य लिखा होगा, उसमें हमें ये मालूम चलेगा कि कर्ता मेन है, कर्म मेन है या भाव मेन है। कौन सी चीज़ इसमें मेन होगी, कर्ता की इम्पोर्टेंस होगी, कर्म की इम्पोर्टेंस होगी या भाव की। तो जिससे भी हमें ये पता चलता है उसी को हम वाच्य कहेंगे। अब आगे देखो, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तवाच्य। कर्तवाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, उसे कर्तवाच्य कहते हैं। यानी कि कर्तवाच्य वो होगा जिसमें कर्ता यानी कि कार्य करने वाला जो व्यक्ति जो काम कर रहा होगा ना, वो मेन होगा। उस पूरे वाक्य का जो भी काम कर रहा होगा, उस काम करने का जो प्रभाव पड़ेगा ना, वो कर्ता पे पड़ेगा। ठीक है। कर्तवाच्य में क्रिया अकर्मक, यानी कि क्रिया कैसी होगी? अकर्मक होगी। मैं आपको क्रिया का पूरा टॉपिक करा चुकी हूँ। अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। तो आप पिछली वाली वीडियोस को जाके प्लेलिस्ट में क्रिया वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा। आपको वहाँ पे अकर्मक और सकर्मक सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो कृतवाच्य में जो वर्ब होगी ना, जो क्रिया यानी कि जो काम होगा, वो अकर्मक होगा और सकर्मक दोनों हो सकता है। कर्तवाच्य में आकर्मक क्रिया भी हो सकती है और सकर्मक भी। जैसे एग्जाम्पल में देखो, लड़का जाता है। क्या है? लड़का जाता है। तो लड़का क्या है? यहाँ पे करता है, जाने वाला है। क्रिया क्या है यहाँ पे? जाना। तो यहाँ पे जो क्रिया है लड़का, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें सकर्मक निकालना है तो क्या सवाल करेंगे, क्या होता है। और अगर इसमें हमें क्या का आंसर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे लड़का जाता है, तो क्या जाता है, किसको जाता है, नहीं पता। लड़का खेत को जाता है, लड़का घर को जाता है, नहीं मालूम है। तो लड़का जाता है, तो यहाँ पे जाता है, तो लड़का जाता है तो अकर्मक क्रिया हो गई। जैसे राम दूध पीता है, तो देखो ये सकर्मक है। राम किसको पीता है? दूध को पीता है। ठीक है। देखो इसमें विभक्ति छिपी हुई है और इसमें विभक्ति छिपी हुई है, क्योंकि यहाँ पे राम दूध को पीता है। ठीक। अगर यहाँ पे को लिखा होता तो यहाँ पे विभक्ति दिखाई देती, लेकिन यहाँ पे कोश विभक्ति नहीं दिखाई दे रही है, तो राम दूध को पीता है, यहाँ पे विभक्ति छिप चुकी है। विभक्ति आगे मैं आपको अगली क्लास में टॉपिक में पढ़ाऊँगी। बस आप अभी ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है राम दूध को पीता है, यहाँ पे को विभक्ति का लोप हुआ है, छिपी हुई है। सीता गाती है, तो सीता गाती है, क्या गाती है, किसको गाती है, नहीं पता, तो ये अकर्मक क्रिया है। घोड़ा भागता है, क्या भागता है, किसको भागता है, नहीं पता, तो यहाँ पे भी अकर्मक क्रिया है। ठीक है। आगे देखो, नोट, ने विभक्ति कर्तवाच्य की पहचान होती है। याद रखिएगा कि जैसे राम ने दूध को पिया, राम ने दूध को पिया। ठीक है। तो ने जो विभक्ति होगी ना, वो कर्तवाच्य की पहचान होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ने। यहाँ पे ने आएगा तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये कर्तवाच्य है। आगे देखो, यदि कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म के साथ विभक्ति ना हो, तो क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी। इस बात को ध्यान से देखिएगा। इसने क्या कहा है? यदि कर्ता के साथ विभक्ति हो, मान लिया कि कर्ता के साथ विभक्ति जुड़ी हुई है, जैसे आगे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, फिलहाल आप ये देखिए। यानी कि कर्ता यानी कि जो काम कर रहा है ना, अगर उसके साथ में विभक्ति ऐड हो, जुड़ी हुई हो, और कर्म के साथ विभक्ति ना लगी हुई हो, तो क्रिया, जो क्रिया होगी ना हमारी, जो हमारे काम होगा, जो क्रिया होगी, वो कर्म के अनुसार चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। देखो, सीता ने अनार खाया, तो सीता ने तो करता है सीता, विभक्ति है यहाँ पे ने, अनार क्या है यहाँ पे? कर्म, खाया क्रिया। तो कर्म के अनुसार देखो यहाँ पे अनार आ गया है ना, अनार आ गया है, तो यहाँ पे अनार को खाया तो नहीं लिखा हुआ है, तो को विभक्ति यहाँ पे नहीं है, तो अनार को खाया, तो यहाँ पे को अनार के बाद में विभक्ति नहीं लगी, तो इसका मतलब ये कर्म है। कर्म को क्या होता है? जो कर्ता काम करता है। तो सीता क्या खा रही है? अनार को खा रही है ना,
तो अनार को खाने का कर्म कर रही है, तो यहाँ पे को विभक्ति छुपी हुई है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये क्रिया आएगी ना, ये इस कर्म के अनुसार आएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखूँ खीर, अनार की जगह खीर लिखूँ, तो यहाँ पे खाया नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आएगी खाई। ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल देखो, गीता ने खीर खाई। तो देखो गीता यहाँ पे कर्ता होगी, इसके साथ ने चिन्ह आ गया है। खीर खाई, तो देखो यहाँ खाया था, यहाँ खाई थी, तो क्रिया बदल गई। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। तो यहाँ पे भी ये लिखा है कि अगर कर्ता के साथ विभक्ति हो, जैसे यहाँ पे लगी हुई है, और कर्म के साथ विभक्ति ना हो, जैसे कि यहाँ पे को नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे भी को नहीं लगा हुआ है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो क्रिया आएगी ना, ये कर्म के अनुसार आएगी। ठीक है। जैसे अजय ने पुस्तक पढ़ी, तो पढ़ी, अगर मैं कहती कि अजय ने पुस्तक पढ़ा तो गलत हो जाता। तो अगर मैं कहूँ अजय ने चाय पी, तो चाय पिया था। अगर मैं कहूँ अजय ने खेला, तो यहाँ पे खेला आता, खेली नहीं आता। तो ये जो कर्म है ना, ये जो कर्म है, कर्म के अनुसार ही क्रिया आएगी। कब? जब कर्ता के साथ विभक्ति लगी हो। जैसे गौरव ने अखबार पढ़ा, तो क्या आएगा यहाँ पे? गौरव क्या है? कर्ता, इसके साथ में जुड़ा है, तो पढ़ा। तो पढ़ा किसके अनुसार आया? अखबार के। आगे बात करते हैं हम कर्म वाच्य की। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्म वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, उसे कर्म वाच्य कहते हैं। यानी कि क्रिया के उस रूपांतरण यानी कि चेंज को, क्रिया में जब बदलाव होगा ना, तो क्या कब होगा क्रिया में बदलाव? जब कर्म की प्रधानता हो, यानी कि कर्म मेन हो। देखो कर्ता में तो, कर्तवाच्य में तो कर्ता मेन था, कि जैसे सीता ने खाना खाया, तो सीता खा रही थी, तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता होगी। मुख्य क्रिया सदैव सकर्मक होगी, और इसमें क्या होगा, जो मेन क्रिया होगी ना, मेन जो काम हो रहा होगा वो सकर्मक होगा हमेशा, अकर्मक कभी नहीं होगी। अगर अकर्मक आता है तो हमेशा वो कर्तवाच्य होगा, लेकिन अगर सकर्मक है तो वो कर्मवाच्य में आएगा। क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदलेगा। जैसे देखो ऊपर बदल रहा था ना यहाँ पे, तो ऐसे ही यहाँ पे देखो कर्मवाच्य में क्या होगा कि जो जेंडर होगा, जो उसका वचन होगा, वो कर्म के अनुसार बदल जाएगा, ना कि कर्ता के। जैसे देखो यहाँ पे देखो, आपको ऐसे समझ आएगा। मैं यहाँ पे लिखती सीता और गीता, सीता और गीता जाते हैं, सीता और गीता जाते हैं। दो आए तो जाते हैं लिखा, या जाती है, सीता और गीता जाती हैं। तो मतलब अगर यहाँ पे सीता और गीता लिखती हूँ, या कोई भी दो व्यक्तियों का नाम लिखती हूँ, तो क्रिया इन दोनों के हिसाब से आएगी। ठीक है, इन दोनों के हिसाब से आएगी। और कर्म में क्या होगा? कर्म में आएगी कर्म के अनुसार। जो लिंग आएगा, जो वचन आएगा, तो वो किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार। जैसे क्रिया इसमें आएगा के द्वारा, शुरू में कर्म का बोध। जैसे देखो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, समझ आएगा। आम खाया जाता है। देखो आम क्या है? आम खाया जाता है, खाया जाता है, जाती ही नहीं लिखा है, खाई नहीं लिखा इसने यहाँ पे, तो खाई जाती है ऐसा नहीं लिखा इसने, खाया जाता है, तो खाया जाता है। आम क्या खाया जा रहा है? आम ही तो खा रहा है, तो आम मेन हुआ ना इसमें, कौन खा रहा है ये नहीं पता इसमें, बस आम खाया जाता है, तो जाता है खाया, तो ये आम खाया जाता है। कर्म के अनुसार क्रिया और वचन आया हुआ है। जैसे लेख लिखा गया, जैसे लेख लिखा गया, तो लेख क्या लिखा गया? लेख, तो कर्म हो रहा है लिखने का, तो लिखा गया, तो यहाँ पे इसके अनुसार क्रिया का क्या आया है? लिंग वचन, और लिंग वचन इसका निर्धारित हुआ है। छात्रों द्वारा निबंध लिखे गए, तो देखो यहाँ पे लिखे गए आ गया, समझना। छात्रों द्वारा निबंध, देखो छात्र तो बहुत सारे यहाँ पे, लेकिन लिखे क्या गए? छात्र थोड़ी ना लिखे गए यहाँ पे, कि छात्रों द्वारा, अगर मैं निबंध हटा दूँ तो छात्रों द्वारा लिखे गए, क्या लिखे गए तो नहीं पता, तो छात्रों द्वारा लिखे गए, तो छात्रों द्वारा लिखे गए तो इस चला जाएगा उसमें कर्तवाच्य में, क्योंकि कर्म तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया छात्रों द्वारा निबंध लिखे गए, तो क्या लिखे गए? निबंध लिखे गए ना, तो यहाँ पे लिखे, जो ये लिखे शब्द आ गया ना, लिखे गए, तो ये निबंध होने की वजह से आया है, छात्रों की वजह से नहीं आया कि छात्रों लिखे गए, नहीं,
निबंध लिखे गए। तो जो क्रिया आई है, क्रिया का लिंग वचन आया है, वो निबंध के अनुसार आया है। निबंध लिखे गए। देखो छात्र बहुत सारे थे, निबंध लिखे गए। अब आगे देखो, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। तो देखो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, तो चूहा एक था ना जिसको मारा गया, चूहा एक था तो मारा गया। अगर यहाँ लिखते चूहे मारे गए तो यहाँ पे मारे आ जाता। तो ये जो क्रिया लिखी गई है ना, तो ये चूहे के लिंग वचन काल इन सब के ध्यान में रख के यहाँ पे क्रिया लगाई गई है। आपसे फूल तोड़ा जाएगा। देखो आपसे फूल, ये कर्मवाच्य का अपवाद है क्योंकि ये चला जाता है भाववाच्य में, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, आपसे फूल तोड़ा जाएगा ये भाववाच्य में ना कि ये सेंटेंस कर्मवाच्य में आता है, इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जाता है। देखो नाटक एक है, प्रस्तुत किया जाता है, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जाता है। तो क्या प्रस्तुत किया जाता है? नाटक। तो नाटक होने की वजह से यहाँ पे क्रिया क्या है, किया जाता है। ठीक, आगे देखो, पुस्तक पढ़ी जाती है। देखो पुस्तक क्या है? एक है, एक है ना पुस्तक, तो यहाँ पे पुस्तक एक है तो पढ़ी जाती है, इसके हिसाब से पुस्तक के हिसाब से यहाँ पे क्रिया आई है। उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ा गया। तो किसके द्वारा? मेरे द्वारा। क्या पढ़ा गया? उपन्यास। तो उपन्यास मेरे द्वारा एक उपन्यास है तो पढ़ा गया। ठीक है। पुजारी द्वारा पूजा की जाती है। पुजारी द्वारा पूजा क्या की जाती है? पूजा की जाती है। गीत गाया गया। गीत गाया गया। तो ये सब क्या है? कर्मवाच्य। आगे बात करते हैं हम भाववाच्य की। भाव के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे भाववाच्य कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे भावना के अनुसार क्रिया बदल जाएगी। नोट देखो, कभी कभी भाववाच्य का प्रयोग प्राय असमर्थता, यानी कि भाई मेरे से काम नहीं होगा, मेरे से जाया नहीं जाएगा, खाया नहीं जाएगा, सोया नहीं जाएगा, यानी कि जब हम असमर्थ होते हैं किसी काम को करने में, उसे दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? भाववाच्य का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। इसमें अकर्मक क्रिया, सदैव एक वचन और अन्य पुरुष पुल्लिंग, यानी कि इसमें क्रिया हमेशा अकर्मक रहेगी, एक वचन में रहेगी और हमेशा पुरुष पुल्लिंग में रहेगा। क्या रहेगा? अन्य पुरुष हमेशा पुल्लिंग में रहेंगे, स्त्रीलिंग कभी नहीं बनेगा। मुझसे बैठा नहीं जाता, लड़कों से चला नहीं जाता, सीता से हंसा नहीं जाता, तोते से उड़ा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। तो ये सब कैसे हैं? भाववाच्य, भाववाचक। ठीक है। अपवाद देखो उसके, चलो अब सोया जाए, चलो घूमने चला जाए, अब चला जाए, राम से तेज दौड़ा जाता है। तो ये कुछ अपवाद है जो एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं, आप इनको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। आपका यहाँ पे कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे कोई भी डाउट लगता है, आपको किसी क्वेश्चन में कहीं समझ नहीं आता, कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, किसी भी तरह का कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो आपका डाउट ज़रूर क्लियर किया जाएगा। ठीक है।